त्यागूंगा। लेकिन परमेश्वर पिता कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है जो परमेश्वर पिता की ओर से होती है। तो पहली बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में इस समय को आने देते हैं। उत्पत्ति उसका 37 उसका 3 और 4 पद में लिखा है, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। ये एक संसारिक पिता है मेरे प्रियो, जो बाइबल के अनुसार ये अपने जो सबसे छोटा पुत्र था यूसुफ, उसको सबसे ज्यादा क्या करता था, प्रीति रखता था। लेकिन यूसुफ के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी और उसके मध्य उसके 3:17 में लिखा हुआ है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के विषय में भी कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। लेकिन कई बार परमेश्वर पिता आपकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए उस पल को हमारे जीवन में आने देते हैं। यदि यूसुफ उस दिन अपने पिता से दूर ना किया गया होता, अपने पिता के घराने से छोड़ा नहीं गया होता, तो परमेश्वर पिता की जो योजना यूसुफ के प्रति थी कि वह एक समय में अपने देश और अपने भाइयों की शुद्धि ले पाए, उस योजना को यूसुफ पूरा नहीं कर पाता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता भी जो प्रभु यीशु मसीह को यदि उस क्रूस में छोड़ नहीं देते थोड़ी देर के लिए, तो परमेश्वर पिता की जो योजना थी कि हम सारे लोगों का उद्धार करने के लिए, ये उद्धार क्या होता, अधूरा रह जाता। इसलिए परमेश्वर पिता कई बार हमें उन योजनाओं को पूरा करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमें उस दुख को सहने के लिए छोड़ देते हैं। बताओ, अनंत करुणा करके फिर से वो हमें क्या करते हैं, अपना लेते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता कभी कभी हमारे जीवन में उस विश्वास को परखने के लिए कुछ समय को हमारे जीवन में लाते हैं। इसमें लिखा है उत्पत्ति 37 उसका तो जो 23 और 24 में लिखा हुआ है, जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहना हुआ था उतार दिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। एक गड्ढे में डाला जाना उसके विश्वास को परखा जाना था। हम जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारे जीवन में एक परख का समय होता है। परमेश्वर जानबूझकर हमें उस दलदल में छोड़ देते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति अटल रहेगा या फिर कमजोर होगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब वो काढ़ा गया उसमें जब वो इसमें लिखा हुआ है उसके 27 का 23 और 24 में, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार दिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यह समय यूसुफ के लिए परखे जाने का समय था। और दूसरी बात हम देखते हैं उसका 39 और उसके 9 पद में, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। परमेश्वर पिता हमें एक समय के लिए उस मुसीबत में छोड़ते हैं कि हमारे विश्वास को क्या करे, परखे। हमें ये याद रखना है कि ये मुसीबत मेरे जीवन में आया है, ये मेरे बुराई के लिए नहीं आया परंतु भलाई के लिए आया है। और परमेश्वर पिता उस विश्वास को हमारे जीवन से परखते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर पिता हमें थोड़ी देर के दुख सहने के बाद अनंत महिमा देते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 39 उसका 19, 20 और 21 में इस प्रकार कहता है, मैं अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया है, यूसुफ का स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया, अतः वह उस बंदीगृह में रहा। तो परमेश्वर पिता जब हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में वो दुख
आता है। जैसे यूसुफ पाप नहीं किया था, उसकी पत्नी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसके जीवन में वो परीक्षा आई और वो कहता है कि तेरी पत्नी को छोड़कर मैंने और कुछ भी ऐसा परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया, मैंने तेरी पत्नी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया बोलता है। फिर भी जो उसका पति रहता है जो उसको क्या करता है, बंदी गृह में डाल देता है। तो ये हमारे जीवन में एक दुख उठाने का समय होता है। परमेश्वर पिता एक वचन में लिखता है, भजन संहिता 105 और उसका 17 में लिखता है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। परमेश्वर हमें थोड़ी देर के लिए दुख जरूर देते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमें महिमा को देने के लिए योजना बनाए रहते हैं। रोमिया 8 के 18 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और उस क्लेश उस महिमा के सामने जो उस पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि इस समय का जो दुख है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए तैयार कर रहते हैं वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें थोड़े समय के लिए दुख तो होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर पिता उसके पीछे एक बड़ी योजना को बनाकर रखे रहते हैं और उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता कुछ देर के लिए हमें उस दर्द में छोड़ते हैं। और चौथी बात हमें सीखने को मिलती है कि परमेश्वर हमें अधिकार देने के लिए उस दुख को देते हैं। इसमें लिखा उत्पत्ति 41 उसका 39, 40, 41 और 43 पद में लिखा है कि यूसुफ जब दुख को उठाने के बाद में परमेश्वर ने उसको क्या दिया, एक अधिकार को दिया और वो दुख को उठाने के कारण उस तकलीफ को सहने के बावजूद भी अपने विश्वास में वो पवित्रताई से चला और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री का होने का अधिकार को दिया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और बलिदान करने के द्वारा यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार को दिया है। वैसे ही जब हम परखे जाते हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है, हम दुख में धीरज धरे हुए परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो परमेश्वर हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तब देता है जब हम उस दुख में धीरज धरे रहते हैं। हालेलुया। और अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूंगी, परमेश्वर पिता कभी कभी इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो यूसुफ अगर छोड़ा नहीं जाता तो वो अपने भाइयों के लिए आशीष का कारण नहीं बनता। परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र यीशु मसीह अगर छोड़ा नहीं जाता तो वो हमारे और आपके लिए उद्धार का कारण नहीं बनता। इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर पिता कभी भी अपने पुत्र को बेवजह नहीं छोड़ा, उसके पीछे एक बड़ी योजना थी। अगर वो अपने पुत्र की सुनता तो आपकी और मेरी जो उसके और मेरे बीच में पर्दा था वो पर्दा कभी फट नहीं पाता। आपके और मेरे बीच में जो दूरी थी वो दूरी कभी एक नहीं हो पाती। इसलिए परमेश्वर पिता को मजबूरन अपने प्रिय पुत्र को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ा ताकि मैं और आप उसके साथ एक हो सके। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें